यूनानी चश्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरल एनाटॉमी। ठीक है, जो हम सिस्टम लाइन वाइज पढ़ रहे हैं उसमें जो है आपका टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स, गैमेट्स। जो हम बोलते हैं कि गैमेट है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, वो सब कहाँ बनता है? इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा जैसा नेम है कि रिप्रोडक्शन कराएगा ये, हार्मोन प्रोडक्शन कराएगा ये, और डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द हार्मोन्स। हार्मोन की वजह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल एंड फीमेल देखते हैं वो सब जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से होता है। यहाँ पर अभी तक जो हम सिस्टम देख रहे थे मेल एंड फीमेल में सेम थे, बट हियर इन द मेल एंड इन द फीमेल द ऑर्गन्स आर डिफरेंट, सो द एनाटॉमी डिफर्स इन द मेल एंड द फीमेल। कमिंग टू द मेल, अब हम पहले मेल को देख लेते हैं कि मेल कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं। द फर्स्ट इज द टेस्टिस। ठीक है, द फर्स्ट इज द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है आपका ये है, दिस इज द टेस्टिस, दिस ग्रे कलर सर्कल्स, दीज आर द टेस्टिस। तो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये, और लोकेटेड इन द स्क्रोटम। दिस ऑल पार्ट इज कॉल्ड द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जो है ये टेस्टिस रहता है और फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द स्पर्म। टू प्रोड्यूस द स्पर्म, देखो मेल गैमेट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इन द टेस्टिस, एंड ऑल्सो टेस्टोस्टेरॉन, जैसा नेम है उसी से ये हार्मोन निकालता है, टेस्टोस्टेरॉन। सो द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन टेस्टिस के आपको याद रखने हैं, प्रोड्यूसेस द स्पर्म एंड इट प्रोड्यूसेस द टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या कंटेन करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर जो है पूरे क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स होते हैं, और वो ट्यूब्यूल्स जो है आपके साइट होते हैं फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। वहीं पर जो है आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है। नाउ कमिंग टू द स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है ये पूरा स्किन कवर्ड सैक होता है। देखो, एक सैक है जो टेस्टिस को आउटसाइड द बॉडी होल्ड किए रहता है टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब क्या फंक्शन होता है इसका कि ये आउटसाइड द बॉडी क्यों है? क्योंकि इट मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर बॉडी के अंदर ज़्यादा रहता है, बाहर जो है कूलिंग इफेक्ट की वजह से कम रहेगा, और कम टेम्परेचर जो है वो नीड होता है, वो ज़रूरी होता है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। सो दिस इज द स्क्रोटम। कमिंग टू द एपिडिडाइमिस। सी, एपिडिडाइमिस जो है वो कॉइल ट्यूब होती है। ठीक है, this epididymis is the coiled tube which is situated on the posterior side of each testis। हर टेस्टिस के पीछे के साइड, ऑन द पोस्टीरियर साइड ये रहती है, और ये स्पर्म मैचुरेशन कराती है और स्पर्म स्टोरेज, यानी स्पर्म यहाँ बन गए टेस्टिस में, उसके बाद एपिडिडाइमिस में जाएंगे, और एपिडिडाइमिस में जो है ये मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं। जस्ट सुनते जाइए एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। वॉज डिफरेंस, ठीक है, वॉज डिफरेंस जो है ये देखो, दिस इज़ द वॉज डिफरेंस। जो एपिडिडाइमिस के बाद दिस इज़ द वॉज डिफरेंस, और ये क्या होता है? डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं। इट इज़ अगेन द मस्कुलर ट्यूब जो आपके कैरी करता है स्पर्म को फ्रॉम द एपिडिडाइमिस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। आई थिंक इट इज़ नॉट शोन हियर, या दिस इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ये होता है कि इट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द वॉज डिफरेंस, और एक तरफ से आपके सेमिनल वेसाइकल आएंगे, और ये सीमेन को जो है वो यूरेथ्रा में कैरी करते हैं। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल और वॉज डिफरेंस जो है वो मिल के इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। अगेन देखिए, वी डी, वॉज डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल दोनों मिलकर जो है आपके क्या बनाएंगे? सेमिनल वेसाइकल मिलकर आपका इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यूरेथ्रा में जाके ओपन होगी, और जो भी स्पर्म आए हैं और सीमेन है, स्पर्म है, जो भी, वो इनटू द यूरिन करेगी। ठीक है, देन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है, सी दिस इज द ब्लैडर और दिस इज द यूरेथ्रा, दिस पोर्शन इज द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में जो है पैसेज होता है यूरिन के लिए फ्रॉम द ब्लैडर, और अभी जो आपका इजैकुलेटरी डक्ट के साथ जो है सीमेन आ रहा था वो दोनों के लिए जो है ये आपका, इसीलिए हमने पढ़ा था कि यूरेथ्रा जो है वो कॉमनली शेयर्ड होता है बाय द रिप्रोडक्टिव एंड बाय द यूरिनरी सिस्टम। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, विल लर्न इन डिटेल बाद में, लेकिन अभी देख लो कि जो दिस स्मॉल येलो पोर्शन जो आपको दोनों साइड ये ग्लैंड्स दिख रही है। ठीक है, जो आपको ये ग्लैंड्स दिख रही है, दीज आर द येलो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। तो जो यूरेथ्रा इस यहाँ पे शेयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड द
प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसके बाद आता है आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और लास्ट में आता है आपका स्पॉन्जाइल यानी पेनाइल यूरेथ्रा। तो 3 पार्ट्स में जो है यूरेथ्रा डिवाइड होता है मेल का। नाउ कमिंग टू द लास्ट दैट इज द पेनिस। पेनिस जो है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी बाहर से जो हम देख सकते हैं, और फंक्शन होता है टू डिलीवर द सीमेन और यूरिनेशन, दोनों काम होते हैं। कमिंग टू एसेसरी ग्लैंड्स, पेनिस हो गया। नाउ कमिंग टू द एसेसरी ग्लैंड्स में आपका सेमिनल वेसाइकल आएगा। सेमिनल वेसाइकल जो हमने ये पढ़ा, इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रिएंट रिच सेमाइनल फ्लूइड। ओके, सेमाइनल वेसाइकल नाम ही इसलिए है क्योंकि ये सेमाइनल फ्लूइड को बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द एसेसरी, इट एड्स एल्कलाइन फ्लूइड टू द सीमेन, ये भी एल्कलाइन फ्लूइड को सीमेन में ऐड करती है। और एक होती है कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो आपका म्यूकस सिक्रीट करती है। ठीक है, तो आपने पाथवे ऑफ स्पर्म देख लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होते हैं? टेस्टिस में। उसके बाद आपका एपिडिडाइमिस में गया, फिर वॉस डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर आपका यूरेथ्रा में आया, यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू जो है आउटसाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ वी विल सी द फीमेल कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो यहाँ पर पिक नहीं है, बट व्हाट आर द फीमेल कंपोनेंट आप देख लीजिए। मेन ऑर्गन दे आर द ओवरीज। ओवरीज क्या करती है? इट इज़ द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव। प्राइमरी मीन्स ये आपके गैमेट्स बनाएगी, एग बनाती है। जो हम बोलते हैं कि फीमेल गैमेट है, एग है, वो यहाँ से बनता है। ठीक है, अगेन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जिस तरह टेस्टिस जो है वो मेल स्पर्म्स बना रहा था और टेस्टोस्टेरॉन, उसी तरह ओवरीज जो है वो फीमेल एग यानी ओवा बनाती है और ओवा के साथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नाउ सेकंड इज द यूटेराइन ट्यूब, जिसे हम यूट्रस, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं या यूटेराइन ट्यूब्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ओवरी को जो है कनेक्ट करता है टू द यूट्रस, यानी यूट्रस में जो है, सी दिस इज़ द यूट्रस, ये आपका यूट्रस है, दिस इज़ द सर्विक्स। यहाँ आपके जो है दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब रहते हैं इन द आउटसाइड द यूट्रस, और यहाँ आपके जो है दिस फिम्ब्रिया, और फिम्ब्रिया के बाद यहाँ आपकी ओवरी रहती है। ठीक है, सेम लाइक यहाँ ऑल्सो, कि यहाँ पर भी आपके इस तरह से ओवरी। सो दीज आर द ओवरीज। यहाँ पे आपके एग हो गए, उसके बाद ये एग जो है फिम्ब्रिया इसको लेता है और इट ट्रांसपोर्ट थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। ये दोनों साइड जो ट्यूब्स है दे आर द फैलोपियन ट्यूब, इन्हीं को हम यूट्राइन ट्यूब्स भी बोलते हैं। दे कनेक्ट द ओवरीज टू द यूट्रस, दिस इज द यूट्रस। ठीक है, पार्ट्स इसके होते हैं, वी विल सी इन डिटेल बाद में, लेकिन इनका काम यही होता है कि ट्रांसपोर्ट द ओवम, एंड इट इज़ द कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसका ये पोर्शन है, यहीं पर आपका जो है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मिलकर जो है यहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं। और दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एम्प्यूला। तो एम्प्यूला में क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस क्या है? यूट्रस इज द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। देखो इस तरह से, ये क्या है? ये हॉलो ऑर्गन है, यानी खाली एक कैविटी लाइक है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो आपके फैलोपियन ट्यूब से जो ये अपर पोर्शन दिख रहा है, डेट इज़ द फंडस। ये बीच का जो है डेट इज़ द बॉडी, और दिस पोर्शन इज़ द सर्विक्स। ओके, दिस पोर्शन इज द सर्विक्स। अब अगेन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका जाइगोट बनता है वो आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो ये क्या है? साइट फॉर इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांट होता है, और यहीं पर जो है फीटस का डेवलपमेंट होता है पूरी प्रेगनेंसी में। ओके, डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसकी, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। उसके बाद जो मस्कुलर लेयर होती है आउटसाइड अगर हम चले तो वो मायोमेट्रियम, और जो सबसे आउटर कवरिंग होती है डेट इज़ द पेरीमेट्रियम, जो पेरिटोनियल कवरिंग होती है। नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज़ द वजाइना। वजाइना जो है आपका सर्विक्स के, सी दिस इज द वजाइना। ठीक है, इट इज़ अगेन अ मस्कुलर कैनाल जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड। यहाँ आपके जो है बटेक्स यानी एंटीरियर, दिस इज द आउटसाइड। तो वजाइना आपका जो है कहाँ ओपन होता है? आउटसाइड। ठीक है, तो इट इज़ अ मस्कुलर कैनाल विच एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड। फंक्शन होते हैं, इट रिसीव्स, फंक्शन क्या होते हैं वजाइना के? बर्थ कैनाल का काम करेगा, पैसेज फॉर मेंस्ट्रुएशन, हर मंथ जो मंथली साइकिल होती है उसमें जो है ब्लड इसके थ्रू
कम आउट होता है, बाहर आता है, और दूसरा जो है ये आपके इंटरकोर्स में हेल्प करता है, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो दीज ऑर्गन्स आर द इंटरनल जेनाइटिलिया, ये हमें आपको बाहर से नहीं दिखेंगे, बट जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो बाहर ऑर्गन्स है अगेन वो आपको जो है वल्वा कहलाता है, और उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेबिया मेजोरा उसमें होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है और वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स को अगर देखें रिप्रोडक्टिव में आ जाती है तो मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स होती हैं और दे आर लोकेटेड इन द ब्रेस्ट। अब आता है फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल। तो मेल में हमने पढ़ा इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म, इट डिलीवर द स्पर्म, इट प्रोड्यूसेस द टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल में इट प्रोड्यूसेस द ओवा, सपोर्ट फर्टिलाइजेशन, सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन और नरिश द न्यूबॉर्न थ्रू द lactation. So these are all about the reproductive system, very important topic, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है सिस्टम ये, क्योंकि हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स और कहीं नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन और बॉडी में कहीं नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द फीटस ऑफ द बेबी नहीं हो पाएगा, और डिफरेंट हार्मोन्स जो यहाँ से रिलीज होते हैं वो कहीं नहीं होते। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द नेक्स्ट सिस्टम वी विल सी विल बी द एंडोक्राइन सिस्टम।